हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th की मैथ्स। क्लास 10th की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। क्या चल रहा है? क्विक हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वन चैप्टर हम पूरा एक वीडियो में हमारा वन चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, और जिसमें हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे ठीक है कितने चैप्टर हो गए? हमारे टोटल 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा था? पहला हमारा था रियल नंबर्स। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर क्या था? पॉलिनोमियल्स, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीसरा हमारे पास था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास था क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट वीडियो हमने जो आखिरी वीडियो बनाई थी उसमें क्या था? एपी हमारा क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 6th चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ट्राइंगल्स, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी क्या हो चुका है? कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे जो है सारे वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसका? ट्राइंगल्स की। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर। ठीक है, बहुत से बच्चों को क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल लगता है ट्राइंगल चैप्टर। ठीक है, अब मुश्किल क्यों लगता है? ठीक है, अगर पहले होता ठीक है तो भी मान सकते थे। ठीक है, आजकल तो क्या है, बहुत इसमें से आधा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कम हो चुका है। ठीक है, ट्राइंगल्स में। ठीक है, सिर्फ 2 ही कंसेप्ट हमारे बचते हैं ट्राइंगल्स में। ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर है इसमें हमें 2 ही चीज़ पढ़नी है। क्या? एक तो पढ़नी है हमें क्या? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और दूसरा हमने पढ़ना है बीपीटी। ठीक है, जो कि बीपीटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीपीटी का मतलब है, कुछ बच्चों को बीपीटी का मतलब पता नहीं होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? बीपीटी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये दोनों चीज़ पढ़नी है। ठीक है, बस आपको ये 2 कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गए तो आपके ट्राइंगल्स कंप्लीट हो गए समझना। ठीक है, ट्राइंगल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ट्राइंगल्स के बारे में कुछ जानते हैं तो चलो। ठीक है, ट्राइंगल्स बेसिक चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़। ट्राइंगल आप जानते हैं क्या होता है? जिस ऐसी ऐसा ऐसा कोई शेप जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और 3 तरीके के हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरीके के। ठीक है, ये मैंने 3 ट्राइंगल बना दिए, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, 3 तरीके के। सबसे पहले क्या कहता है? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब तीनों ट्राइंगल क्या क्या होते हैं उनको जरा देखते हैं। स्केलिन मतलब इसमें तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ और इसको सी कह दूँ, इसमें ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, 3 साइड है। तो स्केलियन ट्राइंगल में क्या होगा? ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड अलग अलग होंगी। तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग। तो हम क्या क्या कहते हैं उसको? स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल है, सपोज ए इक्वल टू बी है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ 2 साइड इक्वल है। क्या है? 2 साइड। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी इक्वल हो, ए और सी इक्वल हो सकता है, बी और सी इक्वल हो, कोई भी 2 साइड, अगर इक्वल है तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएं तो हम क्या कहते हैं उसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक खास बात और है, इसमें हर एंगल, सारे एंगल जो एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री के बराबर। तीनों एंगल किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बहुत खास चीज़ होती है जो कि बहुत बार क्वेश्चनों में आ जाती है कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी मैंने बताया, ऐसे ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया ए बी इक्वल टू ए सी है। इसमें क्या है? ये और ये साइड के हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, जैसे ए बी साइड ये है, ए बी साइड, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है, सी वाला। और ए सी साइड
इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यानी कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होंगी, उन्हीं साइड की जो अपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी का उल्टा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें कोई दो एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है, कोई दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। अगर मेरे पास दिया हुआ है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी है। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड, इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड, तो इन दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों को दोनों तरफ से याद करना है। ठीक है, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये होती है आइसोसेलेस की बात। ठीक है, और ट्राइंगल की बात मैंने बता दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। ठीक है, इतना आपको याद है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ट्राइंगल चैप्टर की। ठीक है, तो ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, BPT। ठीक है, क्या कहा जाता है, BPT। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मैं एक फिगर के साथ समझाता हूँ। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि क्या हो, पैरेलल हो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ठीक है, दो साइड को काटते हुए, इंटरसेक्ट मतलब काटना। ठीक है, दो साइड को काटते हुए मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी जो कि क्या है, इस ट्राइंगल के एक साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने, चलो सपोज मैंने कह दिया DE। ठीक है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये थ्योरम कहती है अगर मैंने एक ऐसी लाइन खींची है DE जो कि पैरेलल है किसके, BC के, और दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, AB और AC को तो कट कर रही है, दो साइड को कट कर रही है, लेकिन तीसरी साइड की क्या है, पैरेलल है। तो DE पैरेलल है किसके, BC के। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम कहती है अगर DE पैरेलल है BC के, तो ये जो DE लाइन है, ये जो DE लाइन है, जिन दो लाइन को काट रही है, किस लाइन को काट रही है, AB को और AC को कट कर रही है, तो ये बराबर रेशियो में कट करेगी। क्या करेगी, बराबर रेशियो में, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC, इतना समझना। ठीक है, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, ये कहती है हमारी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इसका प्रूफ है। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप ज़रा डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने एक लिंक डाला हुआ है, मैंने इसका प्रूफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, एकदम डिटेल में, ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल में आज तक किसी ने बनाया नहीं होगा। मैंने एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में खोल के उसको समझा रखा है। ठीक है, पूरा आधा 30-35 मिनट का उसको अच्छा वीडियो बना रखा है पूरा, सिर्फ इसी के प्रूफ के लिए। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, अच्छे से डिटेल में समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको उसमें से आप प्रूफ को देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ आप इसको एक 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये देखिएगा ABC, ये हो गया हमारे पास DE। तो BPT आप समझ गए, BPT क्या होती है, अगर एक DE लाइन है, एक पैरेलल, एक लाइन ऐसी है जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड से क्या है, पैरेलल है, किसी एक साइड से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी जिन दो साइड को कट कर रही है वो बराबर रेशियो में कट करेगी। यानी कि अगर DE पैरेलल क्या है, BC है, DE पैरेलल क्या दिया हुआ है, BC, ये तभी होगा जब पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा रेशियो। ठीक है, पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, तो पैरेलल है, तो पैरेलल होगी तो AD अपन कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AE अपन EC आ जाएगा। ये तो क्या कहती है, BPT कहती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट, हाँ जरा देखना। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन डालना भूल गया इसमें। ठीक है,
लेकिन मैं यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिएगा। प्रूव दैट ए डी अपॉन, इसी फिगर में, फिगर यही है, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, फिगर यही देखा है और ये हमें ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें क्या है, गिवन है। ठीक है, यानी कि डी ई पैरेलल क्या है, बी सी है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है ए डी अपॉन ए डी, ऊपर तो सेम है ए डी अपॉन ए बी, नीचे कितना है ए बी है, और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी था। ठीक है, बाय पी पी टी इतना होता है। ठीक है, मुझे लेकिन प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रूफ, ठीक है, प्रूव करते हैं। तो प्रूफ हमें दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी हमें गिवन दिया हुआ है, तो बाय बी पी टी, तो बी पी टी की मदद से हम जाते हैं, रेशियो बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ये क्या हो गई, इक्वेशन 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी, हमें ए डी अपॉन ए बी, यानी कि ऊपर तो सेम ही है, ऊपर तो सेम है, ए डी चाहिए हमें, लेकिन नीचे मुझे कितना चाहिए, ए बी चाहिए, नीचे कितना चाहिए, ए बी चाहिए, और दूसरे में कह रहा है ए ई अपॉन ई सी, और उस साइड कितना प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ऊपर तो ए ई चाहिए, लेकिन नीचे कितना चाहिए, ए सी चाहिए, नीचे वाले, यानी कि डिनोमीटर चेंज करना पड़ेगा हमें, डिनोमीटर इन सब में क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर दोनों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सेम रखनी है उसको हमेशा नीचे रखना, उसको हमेशा कहाँ रखना, नीचे रखना, और जो चीज़ चेंज करनी है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, जो चीज़ चेंज करनी है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल दोनों साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डी ऊपर आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, बी डी अपॉन ए डी हो गया, इज इक्वल टू ई सी अपॉन कितना हो गया, ए ई। ठीक है, मैंने कहा जो चीज़ हमें सेम रखनी है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो ए डी को मुझे सेम रखना है और ए ई को मुझे सेम रखना है। ठीक है, और चेंज किसको करना है, बी डी को चेंज करना है और ई सी को चेंज करना है, तो वो ऊपर रख दिए मैंने, और ए डी और ए ई अगर सेम रखने हैं तो वो कहाँ रख दिए मैंने, नीचे रख दिए, वो कहाँ रख दिए, नीचे रख दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों साइड मुझे वन को ऐड करना है, क्या करना है, वन को ऐड करना है। तो यहाँ देखना बी डी अपॉन, ये बी डी है, ठीक है, ये कितना है, बी डी है, बी डी, तो बी डी अपॉन ए डी है, बी डी अपॉन ए डी प्लस वन हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी प्लस वन हो गया, और उस साइड कितना है, ई सी अपॉन ए ई, ई सी अपॉन ए ई प्लस वन हो गया, प्लस कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, प्लस वन, तो इसके नीचे भी वन हो जाएगा, इसके नीचे वन हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ए डी और वन का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए डी ही आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी डी प्लस ए डी, ऊपर कितना आ गया, बी डी प्लस ए डी, और यहाँ एलसीएम कितना आ गया, ए ई आ गया। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जरा फिगर में देखना, फिगर में यहाँ पर आया हमारे पास कितना, ऊपर कितना आया, बी डी प्लस ए डी, कितना आया, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। तो फिगर में जरा देखना बी डी प्लस ए डी कितना है, अगर फिगर में देखें बी डी कहाँ है, बी डी ये रहा, ये है बी डी प्लस ए डी, बी डी ये रहा प्लस ए डी, तो बी डी और प्लस बी डी में ए डी प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, पूरा ए बी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ए बी। तो बी डी प्लस ए डी को मैं ए बी लिख सकता हूँ, इसको लिख देंगे ए बी, इसको लिख देंगे ए बी अपॉन कितना है, ए डी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना यहाँ कितना है, ई सी प्लस ए ई है, दूसरी साइड कितना है, ई सी प्लस ए ई, तो ई सी प्लस ए ई। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ई सी ये रहा, ई सी प्लस ए ई सी में ए ई को ऐड करेंगे तो पूरा कितना बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, पूरा कितना बन जाएगा, ए सी। तो ये कितना बन रहा है, ए सी बन रहा है, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। तो यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था हमें, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बस इसका आप रेसिप्रोकल कर देना, क्या कर देना है, फिर से हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ए ई अपॉन ए सी।
ठीक है, ए अपन ए सी बन गया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ याद भी रखनी है। क्या याद क्या रखना है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, ट्राइंगल हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी और ये ई है। ठीक है, अब याद क्या रखना है हमें, बीपीटी तो आपको याद हो गई, बीपीटी कितना होता है ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से अब ये भी पता लग गया कि अगर ए डी अपॉन क्या करें, ये जो ऊपर ए डी दिख रहा है ना, ए डी जो ए डी छोटी साइड, ए डी अपॉन पूरी साइड ए बी, ए डी अपॉन पूरी साइड ए बी और ए ई, यहाँ का भी ए ई अपॉन पूरी साइड ए सी, तो ये रेशियो भी, ये दोनों रेशियो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और सेम ऐसा ही, और सेम ऐसा ही यहाँ भी होगा। अगर मैं डी बी ले लूँ, क्या ले लूँ डी बी ऊपर ले लूँ और डी बी अपन पूरी साइड कर लूँ, डी बी अपन पूरी साइड यानी कि ए बी इज इक्वल टू यहाँ ई सी ले लूँ, यहाँ ले लूँ ई सी और ई सी अपन पूरी साइड यहाँ की ए सी, तो ये रेशियो भी क्या होता है इक्वल होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो मैंने प्रूव करा दिया, ये तो मैंने प्रूफ करा दिया, ये आपको खुद प्रूव करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस चीज़ को आपको खुद प्रूव करना है। डी बी अपन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपन ए सी। ठीक है, ये आपको खुद प्रूव करना है। ठीक है, आप कीजिएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने वो एक चीज़, वही चीज़ बताई है, मैंने क्या बताया, जो चीज़ चेंज करनी है उसको कहाँ रखेंगे, अपॉन के नीचे रखेंगे, और जो चीज़ चेंज नहीं करनी, जो चीज़ चेंज करनी है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जो चीज़ सेम रखनी है वो नीचे रहेगा, जो चीज़ जो चीज़ चेंज करनी है वो ऊपर रहेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है और इसको प्रूव करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था सेम वैसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बीपीटी का बात, बीपीटी की बात कर दी, बीपीटी बस इतना ही खत्म हो गया। ठीक है, आपको प्रूफ देखना है, आप लिंक वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये एक और थ्योरम आती है इसमें, थ्योरम 6.2। ठीक है, ये कहती है, इसको कहते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी का ये कन्वर्स है, ठीक उसका क्या है उल्टा है। ठीक है, ठीक उसका क्या है उल्टा है। ठीक है, अब उल्टा कैसे वो जरा देखिएगा। ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कहता है एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और एक लाइन क्या कर रही है, इसके दो साइड्स को कट कर रही है, डी ई को क्या कर रही है कट कर रही है। कट कैसे कर रही है, इक्वल रेशियो में कट कर रही है। किस में कर रही है, इक्वल रेशियो में कट कर रही है, यानी कि ए डी अपॉन कितना है बी डी है इज इक्वल टू कितना है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है उसमें एक ऐसी हम लाइन खींचें, ऐसी डी ई लाइन खींचें जो कि दो लाइन इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन होगी डी ई, ये हमेशा क्या होगी तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तीसरी साइड मतलब वो जो बच गई, जिसको कट नहीं कर रही है उसको कहते हैं तीसरी साइड, वो उसको कह रहे हैं हम तीसरी साइड, तो डी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, ठीक उसका उल्टा ही है। उसमें बीपीटी में क्या होता था, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो रेशियो क्या होता था इक्वल होता था। ठीक है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, उसका उल्टा ही है। ठीक, उसका क्या है उल्टा है। ठीक है, आपको बस इतना समझना है। ठीक, अगर आप बीपीटी समझ गए ये तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझना है। ठीक है, यहाँ मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ऐसी लाइन में खींचूँ डी ई, मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो कि क्या कर रहा है इन दोनों साइड्स को, ठीक है, इन दोनों साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी पता नहीं है मुझे वो है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, बराबर रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू कितना आ रहा है ए ई अपॉन ई सी आ रहा है। बराबर रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अगर ये बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल कितना हो जाएगा बी सी, तो डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी होगा। ठीक है, अगर बराबर रेशियो है तो मतलब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड। ठीक है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, बना लेते हैं साथ साथ फिगर भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल क्या है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी में दो पॉइंट्स हमारे पास, क्या है, एक तो डी है और एक क्या है, एक ई है, डी और ई। ठीक है, डी और ई है और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं सर, और डी ई पैरेलल किसके है, बी सी का। ये गिवन देखा है, गिवन क्या देखा है, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, और हमेशा ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो भी कुछ भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले गिवन लिखिएगा। अगर कोई प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो उसमें टू प्रूफ दैट लिखेंगे, फिर इस प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इनके मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, आपको
डी ई पैरेलल बी सी हो गया, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। अब ये कह रहा है इफ़, ठीक है, इफ़ ए डी अपॉन बी डी, और गिवन में एक चीज़ और देखिए, क्या देखिए गिवन में ए डी अपॉन डी बी या बी डी एक ही बात है, डी बी इज टू कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, और ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन दे रखा है, इतना सब हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड ए ई निकालो कह रहा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है, ठीक है। तो फिगर में देखना ए डी अपॉन बी डी इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है, ठीक है, और एक ए सी दिया हुआ है, ए सी मतलब पूरी साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ तो ये ए डी दे रखा है और बी डी दे रखा है, और यहाँ पूरी साइड दे रखी है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये तो क्या हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे निकालना है उसको मैंने एक्स बोल दिया, जो चीज़ मुझे निकालना है उसको एक्स बोल दिया। अगर ये एक्स है तो ई सी कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा 15 माइनस एक्स, इतना समझते हैं आप, क्योंकि पूरी साइड 15 है, पूरी साइड कितनी है 15 है, तो 15 में से अगर मैं इस x को माइनस कर दूं तो ये 15 पर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बीपीटी यूज़ कर सकता हूँ, अब मैं बीपीटी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिएगा, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। ये बीपीटी मैं तभी लगा पा रहा हूँ क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी, अगर पैरेलल नहीं दिया होता तो मैं बीपीटी नहीं लगा पाता, ठीक है। तो अब लिखेंगे बाय बीपीटी, तो बीपीटी की मदद से क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ए बी, सॉरी ए डी, ये ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, रेशो बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, इतना हो जाएगा। ए डी अपन बी डी हमें 3/4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4 हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है, इतना हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ ए ई कितना है एक्स, ए ई को मैंने कितना माना है एक्स माना है, ए ई को कितना माना हुआ है एक्स माना है, और ई सी कितना आ गया है, ये ई सी आ गया हमारे पास 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी के आगे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, इसी के आगे यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 थ्री जा 45 माइनस 3x हो गया, और यहाँ आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, इस 3x को उठा के उस तरफ भेजा तो 45 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 3x से वो आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो ये आ जाएगा 7x, तो x की वैल्यू आ रही कितनी 45/7, 45/7 सेंटीमीटर। तो x को क्या माना था हमने, एक्स को क्या माना था, ये ए ई तो माना था ना, एक्स क्या हमारे पास ए ई है, तो ए ई तो निकालना था हमें, तो ए ई निकालना था, तो एक्स निकल गया, इसका मतलब ए ई निकल गया, यानी कि ए ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 45/7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो बीपीटी को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ ये जरा देखिएगा, ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ठीक है, उल्टा है इसमें, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और डी ई जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, पैरेलल देना जरूरी है तभी हम बीपीटी लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया होगा तो हम बीपीटी नहीं लगा सकते, ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूलिए, अगर ट्राइंगल उल्टा हो और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन किस किस की है, ये डी ई है, ये कितना है ए बी है, और ये सी है, डी ई पैरेलल कितना है, तो हम रेशियो कैसे लेंगे, हम रेशियो कैसे लेंगे, रेशियो यहाँ से लेंगे, पहले सी डी, ये जो पॉइंट होता है ना सी, ठीक है, यहाँ से लेंगे, ये आ जाएगा सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई, सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा सी ई अपॉन ए बी, ठीक है। तो रेशियो भी नीचे से ऊपर को आएगा, रेशियो भी कहाँ से आएगा, नीचे से ऊपर को आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा ये, तो क्योंकि हमें पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डी ई पैरेलल ए बी दिया हुआ है, तो हम बीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाई बीपीटी, तो बीपीटी की मदद से कितना हो जाएगा, बाई बीपीटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ई, ठीक है, फिगर को देखिएगा, फिगर को, ठीक है, फिगर में देखिएगा सी ई, ठीक है, सी ई वो सॉरी सी डी इज इक्वल टू ए डी, कितना आ जाएगा सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू कह रहा हूँ मैं थोड़ी, ठीक है, तो सी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, और सी ई अपॉन ई बी, सी ई अपॉन ई बी, ठीक है, सी बी अपॉन ई बी हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, जहाँ पर ये लाइन कट करती है वहाँ तक का और उससे आगे का ये एक रेशो में आ जाएगा, फिर यहाँ से इस साइड का, ठीक है, ये एक रेशो में आ जाएगा, ठीक है, तो ये रेशो हो गया। अब बस इनकी वैल्यू रख देनी है, क्या रखनी है, इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने वो कर दिया, एक काम करते हैं इसमें फिगर को इरेज करते हैं, हाँ वैल्यू तो सारी मिट जा रही है, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ
सी डी कितना है, एक्स प्लस थ्री है, तो सी डी की जगह एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, सी डी की जगह कितना आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, तो सी डी की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस थ्री, ठीक है, सी डी की जगह एक्स प्लस थ्री लिख दिया मैंने। हाँ नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। हाँ सी डी इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री, सी डी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और दूसरा कितना देखा है, थ्री एक्स प्लस नाइनटीन, थ्री एक्स प्लस नाइनटीन अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस नाइनटीन, ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है, सी ई कितना है, एक्स है, एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर। बस अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा, ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स प्लस फोर को, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा नाइन एक्स प्लस फोर एक्स, ये आ जाएगा थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है, हाँ, और यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स, ठीक है, आप करके देखिएगा, ठीक है, खुद थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस थर्टीन एक्स को उठा के मैंने इस तरफ भेजा, यहाँ बचेगा सिर्फ कितना, ट्वेल्व बचा, वहाँ कितना आ जाएगा नाइनटीन एक्स, ठीक है, सॉरी ये नाइनटीन क्यों नहीं बनता मेरे कहने, हाँ नाइनटीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स, ठीक है, तो ये ट्वेल्व इक्वल टू आ जाएगा नाइनटीन माइनस थर्टीन कितना होता है, सिक्स एक्स होता है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसी के आगे कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन सिक्स, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन सिक्स यानी कि टू, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टू, तो एक्स ही निकाला था मैं, तो हमारा टू आ गया, ठीक है, तो इसमें भी हमारा बीपीटी यूज हो रहा है, इसको देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डी इज इक्वल कितना दे रखा है, एट एक्स माइनस सेवन दे रखा है, डी बी इक्वल टू कितना दे रखा है, फाइव एक्स माइनस थ्री, ए ई कितना दे रखा है, और ई सी हमें दे रखा है, तो अब फिगर, ठीक है, फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें फिगर भी दिया हुआ था लेकिन मैंने बनाया नहीं, वो इसमें आया नहीं, क्वेश्चन में आया नहीं है शायद, ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर था, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर कितना है, डी ई है, ठीक है, और डी ई पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ था, यहाँ ये पूरा क्वेश्चन छपा नहीं है, डी ई पैरेलल कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, और वैल्यूज क्या दे रखी है, ए डी हमें दे रखा है कितना, एट एक्स माइनस सेवन, ए डी कितना है, एट एक्स माइनस सेवन दे रखा है, ठीक है, और डी बी कितना है, डी बी हमारे पास है फाइव एक्स माइनस थ्री, फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक है, और ए ई कितना दे रखा है, ए ई दे रखा है फोर एक्स माइनस थ्री, फोर एक्स माइनस थ्री, और ई सी कितना दे रखा है, थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है, तो बाई बी पी टी, क्योंकि पैरेलल दिया ना, तो पैरेलल है तो इसका मतलब बाई बीपीटी, बीपीटी का यूज कर सकते हैं, तो बीपीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन पी डी या डी बी एक ही बात है, ठीक है, और आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, बस आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, अगले पेज में आते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एट एक्स माइनस सेवन, ठीक है, ऊपर कितना आ गया, एट एक्स माइनस सेवन अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन, इतना आ गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मैं सीधे कर रहा हूँ, एट एक्स माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स माइनस वन को, तो इसको फ्लैट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एट ट्वेंटी फोर, ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा एट एक्स प्लस एट एक्स माइनस एट एक्स माइनस सेवनटीन, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये यार, हम वापस एट एक्स कहाँ गया, ट्वेंटी वन एक्स और माइनस एट एक्स, ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन एक्स, कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू, और यहाँ पर इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास ट्वेंटी एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारे पास कितना फिफ्टीन और ट्वेल्व, कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स, ठीक है, आप सॉल्व खुद कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व खुद कीजिएगा, हाँ अब सॉल्व करना है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ ले आते हैं, इसे इन सबको उठा के इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो 24 है यहाँ पर 20 है, तो माइनस होकर कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 29 है, यहाँ माइनस 27 है, यहाँ के प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स, यहाँ 7 है, वहाँ कितना है प्लस 9 है, तो कितना आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, फोर टू टू, इसमें टू कॉमन आ रहा है, यानी सबको टू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कितना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कितनी है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ये बन रही है टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन से टू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बताया था, वन से टू को मल्टीप्लाई किया कितना है, टू, तो टू के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आ जाए, वन आ जाए, टू के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके वन आ जाए, यानी टू माइनस वन कितना होता है, टू माइनस वन,
तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 2 माइनस 1 बाहर से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² माइनस को अंदर भेजा और यहाँ से x को, तो ये आ जाएगा -2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेना है, मैं क्या लेना है कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन। ठीक है, पहले दो में क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना अंदर x माइनस 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, खाली 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो x माइनस 1 और दूसरा कितना आ रहा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कहेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और एक बार आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और x इक्वल टू कितना आ रहा है -1/2। तो x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर है और ये हमारा क्या है दूसरा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सपोज अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC हमारे पास, हमने मान लिया, सपोज कर लिया एक ट्राइंगल क्या है ABC, ये रहा। ठीक है, एक ट्राइंगल क्या बना दिया मैंने ABC, वेयर DE इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट पे D है, और एक यहाँ पर भी क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB एंड एंड से मिड पॉइंट ऑफ C एट E। ठीक है, एक लाइन DE खींची है जो कि दोनों साइड के मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट में, और हमें गिवन दे रखा है कितना AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। गिवन क्या दे रखा है वो देखिएगा, गिवन हमें दे रखा है AD/DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE/EC। ये इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इसको क्या कर दिया इक्वेशन 1 कर दिया। और एक चीज़ और की बंद देखिए, एंगल ADE इज इक्वल टू है कितना, एंगल ACB के बराबर। ये इक्वेशन 2 कर दी मैंने, ये इक्वेशन क्या कर दी 2। ठीक है, यानी कि एंगल ADB मतलब कौन, सॉरी ADE कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, ACB के बराबर, इसके बराबर है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें गिवन दे रखी है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कह रहा है प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या प्रूव करना है, ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रूव दैट। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ABC इज आइसोसेलेस, ABC कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए अभी बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अगर मैंने दिखा दिया इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या दिया है हमें, इक्वेशन 1 में दे रखा है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। कितना दे रखा है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इतना हमें दिया हुआ। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ। अब जरा याद करिए बाई, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ BPT, अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब रेशियो में दिया हुआ है, पहले से गिवन दे रखा है, यानी कि AD/DB इज इक्वल टू कितना है, AE/EC। तो ये DE पैरेलल किसके होगा, BC होगा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। इसका मतलब क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे। बाई कन्वर्स ऑफ BPT कितना हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, अब अगर आपने थोड़ा सा 9th में अगर ध्यान से पढ़ा हो मैथ को, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर DE क्या हो गई, पैरेलल हो गई इसके BC के, DE, ये जो DE लाइन दिख रही है ये पैरेलल है किसके, BC के, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है AB, हाँ इसको कहते हैं, ठीक है, और ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, AB लाइन, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आपको याद है अल्टरनेट एंगल्स होते थे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे। तो ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल ADE और एंगल ABC, ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे DE पैरेलल BC है, तो इसका मतलब एंगल क्या था, एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, ADE इज इक्वल टू ABC, ADE इज इक्वल टू आ जाएगा, ADE इज इक्वल, एक मिनट, ADE, हाँ ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको लिख दिया इक्वेशन 2, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन
टू, इक्वेशन टू तो मैंने लिखा था ना, इक्वेशन थ्री लिख दिया। इसको कितना लिख दिया, इक्वेशन थ्री लिख दिया। अब जरा देखिएगा इक्वेशन टू क्या थी, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन टू दी थी हमें, इक्वेशन टू में क्या लिया था, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल एंगल ए सी बी, ये इक्वेशन टू थी। ठीक है, जब हमने गिवन दी थी हमें, यहाँ पर देखना जरा, ये दे रखिए एंगल ए डी ई किसके बराबर था, ए सी बी के बराबर, ये हमें गिवन दे रखा था। और अभी मैंने प्रूव कर दिया एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, कितना प्रूव कर दिया, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। तो यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में ए डी बी, यहाँ पर भी ए डी बी, तो ए डी बी जो है ए सी बी के बराबर है और ए डी बी किसके बराबर है, ए बी सी के। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम टू एंड थ्री, ठीक है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन के मदद से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल ए बी सी। समझ गए, ए सी बी किसके बराबर आ गया, एंगल ए बी सी के बराबर आ गया। अब जरा फिगर में देखना, ए सी बी कहाँ पर है, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी दिख रहा है, एंगल ए सी बी ये रहा, और ए बी सी कहाँ पर है, ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। मैंने अभी फर्स्ट में बताया था, जब ट्राइंगल में समझा रहा था तीनों ट्राइंगल, उसमें बताया था अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए सी बी के अपोजिट कौन है, ए बी है, और ए बी सी के अपोजिट कौन है, ए सी। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो गया। अब दो साइड अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एबीसी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड के आगे इसकी इक्वल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप पहचान रहे होंगे तो। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन फिगर, इसमें दे रखा है गिवन, दे रखा है गिवन, क्या क्या दे रखा है, गिवन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है डीई, तो पैरेलल है वो किसके है, ओक्यू के। डीई पैरेलल है ओक्यू के। ठीक है, और डीएफ जो पैरेलल है वो किसके है, ओआर के। डीएफ पैरेलल है किसके, ओआर के। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो डीई दिख रहा है यहाँ पर डीई, ये डीई किसके पैरेलल है, ओक्यू के। ठीक है, और यहाँ डीएफ जो पैरेलल है वो किसके है, ओआर के। ठीक है, अब पैरेलल दिख रहा है तो इसका मतलब बीपीटी भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल देखना है इसमें, इन ट्राइंगल यहाँ देखना, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ। ठीक है, ट्राइंगल ए क्यू ओ दिख रहा है आपको। मैं जो जो नाम बोलते जाऊँगा आप देखते रहिएगा फिगर में। ठीक है, फिगर में देखते रहिएगा, क्योंकि फिगर छोटा है तो मैं यहाँ से अगर इसमें लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो मैं नाम बोलते जा रहा हूँ आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, ए क्यू ओ। ठीक है, ए क्यू ओ दिखा आपको, चलो इसको डार्क कर ही देता हूँ, ये ए क्यू ओ, अब दिखा आपको। और ये डीई, ये राइट डीई, डीई इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, डीई पैरेलल कितना दे रखा है, डीई जो है पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। डीई पैरेलल किसके, ओ क्यू के। तो बाय बीपीटी, तो बीपीटी लगेगी इसमें, तो बीपीटी से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई, ये जो पीई दिख रहा है ना, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। कितना आ गया, पी डी अपॉन डी ओ आ गया। समझ गए, इसको लिख दिया इक्वेशन वन। ठीक है, बाय बीपीटी की मदद से पी डी अपॉन डी ओ आ गया। ठीक है, इसको अब यहाँ पर से कर लेते हैं फिगर से इरेज। ठीक है, अब हमें देखना है फ्रॉम नेक्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल इस साइड वाला, इन ट्राइंगल पी ओ आर अगर आपको दिख रहा हो, इन ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, पी ओ आर अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये रहा पी ओ आर, ये रहा पी ओ आर, और इसमें डी एफ जो है वो क्या है, पैरेलल है इसके ओ आर के। डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ जो है पैरेलल है ओ आर के। तो बाय बीपीटी, इसमें भी बीपीटी हमारी यूज होगी, बाय बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्या क्या रेशियो बराबर होगा, पीई अपॉन ई आर। ठीक है, पीई अपॉन ई आर कितना आ जाएगा, पीई अपॉन ई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसके बराबर पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू में अगर देखें, वन और टू में अगर आप ध्यान से देखें तो वन में क्या था,
पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर था, पी डी अपॉन डी ओ के बराबर था, और पी अपॉन ई आर किसके बराबर है, यहाँ पर पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है। दोनों चीज जो है पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 से देखें तो 1 एंड 2 पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी है और पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों चीज भी बराबर होंगी। पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा इसके पी अपॉन ई आर के। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या आ जाएगा, सॉरी ये एफ है। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पर एफ होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ई नहीं होगा, ये एफ होगा। ये क्या होगा, एफ होगा, ये पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, नीचे भी एफ होगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने ई लिख दिया ना, हाँ ये एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, तो यानी कि ये जो पी ई अपॉन ई क्यू है, यहाँ पर ये क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, ये बराबर होगा किसकी, यहाँ पर जो पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इतना हो गया। इसको लिख दिया इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। ठीक है, अब जरा देखिएगा। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा साफ करते हैं, ये देखिएगा, फिगर को साफ करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब दिया कितना है हमें, कितना आ गया, ठीक आया, मिला कितना, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, पी ई अपॉन ई क्यू, हाँ, पी ई अपॉन ठीक है, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। कितना आ रहा है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। इतना मुझे मिल गया। रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया, पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर रेशो इक्वल है तो लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कौन कौन सी लाइन, ये जो ये रेशो बना रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यानी कि ई एफ पैरेलल कितना हो जाएगा, ई क्यू आर हो जाएगा बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेशो इक्वल आ गया। रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये रहा रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप आगे लिखेंगे इसमें बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहता है अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब वो रेशो जो लाइन जो वो लाइन जो उस रेशो को बना रही है, ठीक है, उस रेशो को कौन सी लाइन बना रही है, ये जो है डीई, ये ई एफ लाइन, और किस लाइन के साथ, क्यू आर के साथ रेशो बना रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ और क्यू आर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ई एफ पैरेलल किसके आ जाएगा, क्यू आर के आ जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, और ट्राइंगल चैप्टर में, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के तो एक क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार करके जाइएगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी सारे आपको करके जाने। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितने हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए हमारे बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पर। ठीक है, तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी, ठीक है, वैसे आपने 10th में या 9th में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते थे, अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इनके अगर एंगल्स इक्वल हैं और इनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह देते थे, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, हम ऐसा कुछ कह देते थे। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में बस थोड़ा सा अलग है। अगर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में साइज मैटर नहीं करता कि साइज एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों के साइड बराबर होने चाहिए, दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में साइज मैटर नहीं करता कि साइज जो है बड़ा बराबर ही हो। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होगा तो भी हम उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, दो चीज़ें होनी चाहिए सिमिलर प्रूव करने, या तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एंगल ए है तो इसी पोजीशन पे वहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में एंगल कौन सा है, पी है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, और एंगल बी अगर है, ठीक है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल क्यू है, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू।
और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल आर है। करस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम पोजीशन पे, जहां पर एंगल सी है वही पोजीशन दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन है, ठीक है, तो एंगल आर है, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी है, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर ए सी है, ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी, और बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो अगर दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, तो उनमें ये दोनों चीज क्या होंगी, होंगी, ठीक है। उनके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, सिमिलर क्या करना है, प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो है एस एस एस, क्या है, एस एस एस, एस 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 सिमिलरिटी, क्या कहा जाता है, एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है। एस 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 सिमिलरिटी का मतलब क्या है, अगर हम अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, सॉरी पी क्यू आर, ठीक है। अगर तीनों साइड का रेशियो हम इक्वल दिखाते, तीनों साइड का, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का क्या दिखाते हैं, रेशियो इक्वल दिखाते, तो हम कहेंगे बाई एस एस एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू दिखा दिया मैंने ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू दिखा दिया बी सी अपॉन क्यू आर। तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल आ गए, तो बाई एस 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 मैं कह दूंगा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास एस ए एस, क्या है, एस ए एस, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस, एस ए एस सिमिलरिटी। तो एस ए एस सिमिलरिटी क्या कहती है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, एक तो ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब ये कहता है अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है, क्या है, दो साइड का, सिर्फ दो साइड का, तीनों साइड का रेशियो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दो साइड का रेशियो इक्वल है, ए बी और ए बी पी क्यू और बी सी और क्यू आर, दो साइड का रेशियो है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तीसरी साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, यानी कि ए सी और पी आर का रेशियो इक्वल नहीं है, लेकिन इसके बदले, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। और इनके बीच जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है, जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर, इनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू कितना, एंगल क्यू है, इनके बीच का एंगल, ठीक है, ऐसे कोई और एंगल नहीं, जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है उन्हीं दो साइड के बीच का एंगल भी अगर इक्वल है, तो इसको कहते हैं बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई एस ए एस सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड का रेशियो और एक एंगल, ठीक है, इतना समझना, ठीक है। अगली जो चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए ए सिमिलरिटी, क्या है, ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी क्या है, अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन दो ट्राइंगल्स में अगर मैं दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखा दूं, इक्वल दिखा दूं, जैसे ए इक्वल टू पी दिखा दिया मैंने, एंगल ए इक्वल टू कितना प्रूव कर दिया, एंगल पी प्रूव कर दिया, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखा दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखा दिया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैंने अगर इक्वल दिखा दिया, तो बाई ए ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई ए ए सिमिलरिटी, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है, ये और ये और ये और ये इक्वल है, तो तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल को सम तो 180 होना है, तो तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे बाय ए ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा यूज होता है यही सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को अगर इक्वल दिखाते हैं, तो बाय ए ए सिमिलरिटी वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ हमारी, उन दो ट्राइंगल में ये दोनों चीज़ हमारी पॉसिबल हो जाएंगी, यानी तीनों एंगल उसके इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दो अगर सिमिलर हो गए तो उसको हम इतना लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ आप सिमिलरिटी पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा सिमिलरिटी पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन दैट, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ ई दोनों क्या है, बराबर है। ए बी सी और डी एफ ई दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और नाम, ठीक है, ट्राइंगल का जो सिमिलर में ट्राइंगल का नाम लिखना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाम जो है सही से लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गिवन दे रखा है एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी एफ ई के, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ ये, डी एफ ई के, ठीक है। तो अगर फिगर बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए बी
सी। तो इसने नाम क्या लिखा है देखिएगा, नाम क्या लिखा है इसने, ए बी सी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी एफ ई। डी ई एफ नहीं लिखा है, डी एफ ई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है। तो पहला वाला करस्पॉन्डिंग होंगे, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है। बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है। सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ई है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। नाम लिखने में भी बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ए के करस्पॉन्डिंग ऊपर ए लिखा है, इस ट्रायंगल में ऊपर क्या लिखा है, ए लिखा है। तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। बी की जगह पे कितना लिखेंगे, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है। तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसमें नाम सही से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू 30 दिया है। एंगल ए कितना है, 30 है, ठीक है। एंगल ए कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी कितना दिया हुआ है, 50। एंगल सी कितना दिया हुआ है, 50, ठीक है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये नीचे लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100। क्यों नहीं चल रहा है आज, हाँ ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम, अब ये दोनों सिमिलर हैं बोल रहा है, ठीक है। ये वन दिया है ना, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऊपर वाला यहाँ भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना समझते हैं ना। और क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8। और ए डी कितना दिया हुआ है, ओ सॉरी डी एफ कितना दिया हुआ है, 7.5, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो साइड, तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। पहले साइड का रेशियो इक्वल करते हैं, ठीक है। तो साइड का रेशियो यानी कि ए बी के अपॉन में कौन आएगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, डी एफ है। तो ए बी अपॉन डी एफ हो जाएगा। ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू, दूसरा कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन डी ई। ए सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, तीसरा आ जाएगा कितना, बी सी अपॉन एफ ई। बी सी अपॉन एफ ई, ठीक है। बी सी अपॉन एफ ई, ठीक है। अब देखना है क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है। हमें दे रखी है ए बी दे रखा है, ए बी 5 है, और डी एफ कितना है, वो 7.5 है। 5 अपॉन 7.5 इज इक्वल्स टू ए सी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और डी हमें नहीं दिया हुआ है। ए सी हमें 8 दिया हुआ है, डी ई हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से क्योंकि दोनों वैल्यू नहीं दे रखी है ना, हमें दोनों वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एफ यहाँ आ जाएगा 5, डी ई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 7.5, कितना हो जाएगा, 8 5 48 56 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो डी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 अपॉन 5, तो आ जाएगा 5 12। तो डी ई की वैल्यू 12 आ रही है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी इक्वल टू 12 भी दे रखा है पहले वाले में, डी इक्वल टू 12, लेकिन एंगल एफ 50 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और डी इक्वल टू 12 दे रखा है, एंगल एफ इक्वल टू 100, हाँ एफ इक्वल टू 100 है, और डी 12 आ गया, तो बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपको नाम सही से लिखना है। अगर नाम आपने लिख लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है दो ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। दो ट्राइंगल बनाने हैं मुझे, नाम अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मैंने एक ट्राइंगल बना दिया और ये दूसरा ट्राइंगल बना दिया। एक ए बी सी है और डी ई एफ है। चलो पहले वाले का नाम लिख देता हूँ मैं, ए बी सी लिख दिया। पहले वाले का नाम क्या लिख दिया, ए बी सी, ठीक है। क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या है, डी ई एफ है। अब यहाँ देखना, एक रेशियो दे रखा है, ए बी अपॉन डी है। तो ए बी अपॉन डी ई है, यानी कि ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई है। तो ए बी के यहाँ ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई है। तो डी ई भी यहाँ होना चाहिए, डी ई भी इसी साइड होना चाहिए। तो इसको अगर डी ई लिख लेता हूँ, कितना लिखता हूँ, डी ई लिख लिया मैंने, ठीक है। अब बी सी अपॉन एफ डी लिखा हुआ है, कितना लिखा है, बी सी अपॉन एफ डी। तो बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ डी। तो एफ डी नीचे कैसे आएगा, यहाँ पर तो ई लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना है नाम लिखने के लिए, हमें नाम जो है सही लिखना है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि डी ई लिखना है ना यहाँ पर, तो इसको मैं ई डी भी तो लिख सकता हूँ। ई डी का मतलब भी डी ई होता है, ठीक है। ए बी करस्पॉन्डिंग है ई डी के या डी ई के, एक ही बात है। और बी सी करस्पॉन्डिंग है एफ डी के, तो एफ को यहाँ लिख लेते हैं, तब ये डी एफ या एफ डी हो जाएगा। अब ये नाम जो है बराबर हो गया, अब ये जो है नाम क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप मिला के देखेंगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, डी ई आ रहा है, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। और बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है,
एफ डी आ रहा है या डी एफ आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो अब बोला है नीचे कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। एंगल बी हमारे पास यहाँ पर है और एंगल ई यहाँ पर है, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा। एंगल ए यहाँ पर है, एंगल डी यहाँ पर है, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी यहाँ पर है, एंगल डी यहाँ पर है, ये बिल्कुल, ये ऑप्शन से क्या है हमारा बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको देखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ये क्वेश्चन जो है बीपीटी में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसको बीपीटी से सॉल्व करो या फिर इसको सिमिलैरिटी से सॉल्व करो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको अभी पीपीटी से करके बताऊंगा। ठीक है, फिर इसको सिमिलैरिटी से भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम दोनों से सॉल्व करके देखेंगे। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे सिमिलैरिटी से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसको अभी करेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर दे रखा है। ठीक है, एंगल ए सी बी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं फिगर अलग से एक बार बना ही लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैं इसमें लिख के दिखा सकता हूँ ना। एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, और बीच में एक लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये ए है, ये कितना है डी है, और ये बी है। ठीक है, इतना हमें दिया रखा है। और गिवन क्या दे रखा है, गिवन देखिएगा, गिवन कह रहा है, गिवन में एंगल ए सी बी जो है इक्वल है किसके, एंगल सी डी ए के। ठीक है, और ए सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और ए डी इक्वल कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए सी बी कहाँ पर है, ए सी बी, ये पूरा एंगल, ये जो व्हाइट से बना रहा हूँ, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, सी डी ए के बराबर। सी डी ए मतलब ये है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दो एंगल हमारे क्या है, बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, किसका है, सिमिलैरिटी का। तो सिमिलर प्रूव करना है मुझे। अच्छा ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करते हैं। तो देखना ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल। ठीक है, ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो रेड कलर कर रहा हूँ, कौन सा, ये पूरा ट्रायंगल, येलो वाला ट्रायंगल और ये रेड वाला ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। किसको, ये जो येलो वाला ट्रायंगल जो मैंने येलो शेड कर रखा है और ये जो रेड शेड कर रखा है, इस दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर। और रेड वाला ये जो पूरा एंगल है, पूरा ट्रायंगल है, और ये जो है हमारे पास छोटा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। तो ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, अभी तो नाम कुछ भी लिखो। ठीक है, अभी कुछ भी लिखो। जब हम इसको लिखेंगे ना कि ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, तब आपको नाम सही से लिखना है। तब आपको करस्पॉन्डिंग जो है चीज़ें एक साथ लिखनी है। ठीक है, अगर ए के करस्पॉन्डिंग ए है तो वहाँ पे उसको उसके करस्पॉन्डिंग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो कोई हमें क्या चीज़ दिखानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। इसमें क्या क्या इक्वल है ज़रा देखते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ए जो है कॉमन आ रहा है, एंगल ए क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है व्हाइट वाला, तो इसमें भी एंगल ए है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी क्या है, ए है। तो एंगल सी ए बी किसके बराबर है, एंगल सी ए डी के बराबर। ठीक है, तो एंगल सी ए बी, ठीक है सॉरी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू आ रहा है एंगल सी ए डी के बराबर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉमन बताना पड़ेगा आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है, ये कॉमन हो गया। और दूसरा हमें गिवन दे रखा है, ये एंगल ए सी बी, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का डी, ये जो एंगल क्या है, बराबर है। एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी डी ए, एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी डी ए। ठीक है, ये गिवन दे रखा था, ये क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये क्या, ठीक है, तो बाई दो एंगल सिमिलर हो गए। तो मैंने बताया था बाई ए सिमिलैरिटी, तो बाई ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जो है ट्रायंगल का नाम सही से लिखना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल का नाम जो है अब सही से लिखना पड़ेगा। अब देखना ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है,
ये जो हमने इक्वल लिखे हैं ना, ये जो हमने इक्वल निकाले हैं, इन्हीं के मदद से हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखना एंगल सी जो है किसके बराबर है, डी के बराबर। एंगल सी किसके बराबर है, डी के बराबर। तो सी जो है वो डी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो दोनों मैंने सी पहले लिख दिया, यहाँ डी पहले लिख दिया, इतना समझ गए। और दोनों में ए तो दोनों में सेम है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा तो ए यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखना CAB, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बचा, सी लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, और बचा कौन, बी बचा। तो मैंने CA, तीसरा बच गया बी, तो बी लिख दिया। और दूसरे वाले ट्रायंगल में देखना डी लिख दिया है, ए लिख दिया है, तो बचा कौन, सी बचा, ठीक है। बचा कौन, सी बचा, तो ये आ जाएगा सी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो है सेम आना चाहिए, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले सी था, एंगल ACB किसके बराबर है, एंगल CDA के बराबर, यानी कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल वो डी के बराबर है। तो सी के जगह पे मैंने कितना लिख दिया, डी लिख दिया। सी और डी को सेम जगह पे लिख दिया, पहले में, दोनों साइड पहले में लिख दिया। और एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए और एंगल ए मैंने दोनों में क्या लिख दिया, सेम जगह पे लिख दिया। और जो तीसरा बच गया है वो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तीसरा जो बच गया उसको मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब इतना हो गया हमारे पास। तो बाई अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो सिमिलर प्रूफ है तो इसका मतलब क्या है, इनके तीनों साइड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। अब साइड का रेशो कैसे लिखते हैं वो जरा देखिएगा। साइड का रेशो लिखने के लिए पहले इन दोनों को लिया, इसके दो पार्ट को, पहले के दो और पहले के दो, यानी कि CA/DA, ठीक है। फिर बाद के दो, यानी कि AB/AC। फिर क्या करना है, एक पहला और लास्ट, यानी कि CB/DC। इस तरीके से लिखना है आपको। अगर नाम आपने सही से लिखे हैं तो आपके रेशो भी सही आएंगे, ठीक है। नाम अगर सही लिखा हुआ है तो रेशो भी क्या आएगा, बिल्कुल सही ही आएगा। इसका इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखना, अब हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, ठीक है। अगर वैल्यू अगर देखें तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो AC AB और DA दिया रखा है, ठीक है। AB और DA दिया मैंने। गिवन क्या दिया था, गिवन हमें दिया था क्या, AC दिया हुआ है और AD दिया हुआ है, AC और AD दिया हुआ है, ठीक है। एक तो AC दिया हुआ है, AC कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा AC। और DA दिया हुआ है, AC और DA हमें दिया हुआ है। तो पहले के इन दोनों को रेशो को चाहिए हमें। ये रेशो अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, इसको हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेशो नहीं भी चले तो हमारे पास बचा कौन, CA/DA, ठीक है। CA/DA इज इक्वस टू AB/AC, ठीक है। यहाँ पे ये CA लिखा है, AC लिखा है, दोनों सेम ही चीज़ तो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा AB/DA। AC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और AB तो हमें पता नहीं है, ठीक है। और AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। AD की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 इज इक्वल टू कितना आ गया, AB/3। तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 64/3। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 64/3। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को जरा देखना। क्वेश्चन में देखना हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD देखिएगा, यहाँ देखिएगा BD, ये है BD, ठीक है। BD और AD हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। AD कितना दे रखा है, 3। AD कितना दे रखा है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। AB मैं निकाल चुका हूँ, AB यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा निकाल दिया। तो AB में से अगर मैं AD को माइनस कर दूँ तो मुझे DB मिल जाएगा, BD मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझते ना। AB में से इस AD को मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, यानी कि मुझे BD चाहिए, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB माइनस AD। इतना समझ रहे हैं। तो AB मेरे पास कितना है, यहाँ पर आया 64/3, माइनस करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 55/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे अपॉन करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 64 - 9 आ जाएगा, जो कि कितना होता है, 55 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आने लायक था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.9 PQR इज अ राइट एंगल। PQR कैसा ट्रायंगल, एक राइट एंगल है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। एट Q, राइट एंगल एट Q, एंड QS परपेंडिकुलर R है, और ये जो QS लाइन खींची है ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है, ठीक है। और इफ PQ इक्वल टू 6, PQ कितना देखा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PS कितना दिया, 4, PS कितना है, 4, यानी कि ये वाला 4 है। तो हमें QS निकालना है, QR निकालना है, और QS RS और QR निकालना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है, इसमें क्या करनी है, 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखते हैं फिर
ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल, ठीक है, सीधे आते हैं। ठीक है, इसको पहले एक बार हटा देते हैं, ये सब लिखा हुआ, हाँ ठीक है। अब ज़रा देखना, ठीक है, ध्यान से। कहाँ गया, हाँ ये, ओके। ये देखना, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस दिख रहा है आपको? इन ट्राइंगल पी क्यू एस देखना, ये अगर ये 9 यहाँ 90 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो पी क्यू एस कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 6 हमें दे रखा है और ये दे रखा है 4, तो ये साइड हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कौन सी है? ये है। हाइपोटेनस कौन सी है? ये। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर या एस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू पी एस कितना था? 4 था, तो ये आ जाएगा 16 प्लस एस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब एस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 16 हो जाएगा, और एस क्यू का स्क्वायर आ गया कितना? 20, और एस क्यू की वैल्यू आ गई √20। अब अगर 20 के फैक्टर निकालें तो ये होता है कितना? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√5, 2√5 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो निकल गई, एस क्यू निकल गया। क्या निकल गया? एस क्यू। निकालना क्या क्या है मुझे? निकालना क्या क्या है? निकालना है मुझे पहले तो क्यू एस निकालना है। ठीक है, एक तो क्यू एस निकालना है और एक आर एस निकालना है, आर एस निकालना है और क्यू आर निकालना है। एक चीज़ तो मैंने निकाल दी। ठीक है, हमारा क्या निकल गया? क्यू एस निकल गया। क्यू एस कितना आ गया? 2√5। कितना आ गया? 2√5 आ गया, ये आ गया 2√5। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। ठीक है, अगले में देखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक बार मैं फिगर उसको दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से, अब इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये तो निकालना तो आसान था। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। क्या है ट्राइंगल? सॉरी, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पर से, जहाँ पर से 90 डिग्री है वहीं पर से एक लाइन और खींचिए जो है यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री। और ये एंगल है एस। ठीक है, ये कितना दिया हुआ? एस। ठीक है, सपोज मैं इसको थीटा कह देता हूँ, इसको क्या कितना कह देता हूँ? थीटा। ठीक है, अब खाली बड़े वाले ट्राइंगल को देखिएगा, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये इसको देखिएगा। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखिएगा, बीच वाली लाइन को अभी भूल जाइए। ये ट्राइंगल देखिए, सिर्फ ये ट्राइंगल। ये एंगल कितना है? 90 है। यहाँ पर कितना है? 90 है। ये कितना हो गया? थीटा। ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल ये क्यू पी आर, ये जो क्यू पी आर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। इतना समझते हैं? 90 प्लस थीटा कैसे होगा? क्योंकि ठीक है, चलो इसको एक बार अच्छे से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये एंगल हमारे पास एक एंगल क्यू पी आर है, ये 90 है, ये थीटा मान लिया मैंने। तीसरा एंगल कितना मान लिया? थीटा। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस ये एंगल कितना है? 90 है, एक एंगल 90 है, प्लस एक एंगल थीटा माना है, तीनों का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एंगल क्यू पी आर की वैल्यू निकालनी है। क्यू पी आर इज कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 90 वहाँ जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 होता है। और ये थीटा वहाँ गया तो 90 माइनस थीटा आ गया। कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्यू पी आर ये कितना आ रहा है? 90 माइनस थीटा आ रहा है। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। कितना लिख दिया? इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब जरा देखिएगा, ये जो मैं येलो से बना रहा हूँ, येलो से जो ट्राइंगल बना रहा हूँ उसको देखिएगा। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, सिर्फ ये ट्राइंगल। ठीक है, ये जो मैं येलो ट्राइंगल बना रहा हूँ इसको देखना है आपको। ये कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 है। और ये एंगल इसमें भी कितना है? थीटा है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो देखिएगा, एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर, ये जो एंगल एस क्यू आर ये येलो से बनाया है, प्लस ये एंगल कितना है? 90 है, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से भी एंगल एस क्यू आर कितना आ जाएगा?
ये 90 यहाँ से यहाँ गया तो 180 माइनस 90 कितना होगा 90, और थीटा उधर गया तो थीटा हो गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। यानी कि ये एंगल क्यू पी आर और एंगल एस क्यू आर दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों कितने आ रहे हैं, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। इतना समझ रहे हैं आप। यानी कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, जो अब मैं रेड से बना रहा हूँ, देखिएगा ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं बिल्कुल, ठीक है, दोनों 90 माइनस थीटा। बस यही मुझे पहले प्रूव करना था, ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे अगले लाइन से, हैंस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल एस क्यू आर। ये अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया, ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ठीक है, अब क्या करना है, ये जो ऊपर एंगल दिख रहा है ट्राइंगल पी एस क्यू या पी क्यू एस, जो भी बोलते हैं आप इसको, पी क्यू एस, और यहाँ ये आर एस क्यू या एस क्यू आर, एक ही बात है। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू एंड ट्राइंगल एस क्यू आर, ठीक है, पी एस क्यू एंड एस क्यू आर, ठीक है, इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो सिमिलर प्रूव करना है तो आपको एक चीज़ तो दिख ही रहा होगा दोनों ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल, ठीक है, दोनों पहले दोनों ट्राइंगल अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पीकर में दिखाते हैं, ये ट्राइंगल एक तो, ठीक है, और दूसरा ये ट्राइंगल, ठीक है, दूसरे वाले को येलो से बनाते हैं, ये ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 90 है, ठीक है, और ये 90 है। एक तो ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल पी एस क्यू और एंगल आर एस क्यू, एंगल पी एस क्यू और एंगल आर एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू। ये क्या हो गए, कॉमन। कैसे हो गए, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, 90 डिग्री। क्या हो गए दोनों, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री, दोनों किसके, 90 डिग्री। और दूसरा क्या है इन दोनों में इक्वल है, दूसरा क्या इक्वल है इन दोनों में, अगर दूसरा इक्वल देखें तो दूसरा क्या इक्वल दिख रहा है, ये एंगल अभी निकाला हमने, कितना आया था, 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल भी दोनों में कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है। यानी दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। अभी मैंने प्रूव कर रखा है ना, दोनों एंगल कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का एंगल का नाम लिख दूंगा, ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं पर ऊपर लिखा हुआ है, एंगल क्यू पी आर और एंगल एस क्यू आर दोनों क्या बराबर है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, ठीक है। प्रूव्ड, अभी हमने, या प्रूव्ड नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। कहाँ से आया, इक्वेशन 3 आया। तो बाई ए सिमिलैरिटी, दोनों दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब सिमिलर हो गया। बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल से। अब नाम लिखना है, हमें नाम लिखना मेन है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, नाम लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या क्या इक्वल है जरा देखिए। एंगल क्यू पी आर इक्वल है किसके, एंगल एस क्यू आर, यानी कि पी जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के। पी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और यहाँ पर एस जो है एस के बराबर है, ठीक है। एस और एस दोनों है सेम ही है, ठीक है, एस और एस क्या है, दोनों सेम है। अब बचा कौन, अब दोनों में एक एक वर्टेक्स बचा, एक एक वो बचा है, ठीक है, तो उसको लिख देंगे बस, ठीक है। पी एस, यहाँ पर पी एस लिख दिया तो अगला कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और क्यू एस लिख दिया यहाँ पर आर आ जाएगा। तो यानी कि पी एस क्यू बराबर आ गया किसके, क्यू एस आर के। पी एस क्यू आ गया किसके, क्यू एस आर के, ठीक है। ये हो गए दो सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिखना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, पी एस अपॉन एस क्यू या क्यू एस, एक ही बात है, ठीक है। और मैंने बताया ना करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड को कैसे लिखते हैं, पहले दो जो पहले के दो पी एस अपॉन क्यू एस हो गया, फिर आखिरी के दो यानी कि एस क्यू अपॉन एस आर, कितना आ जाएगा, एस क्यू अपॉन एस आर। और फिर क्या करते हैं, तीसरा पहला और आखिरी पी और क्यू, और पहला और आखिरी यहाँ भी क्यू और आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, इतना, ठीक है। अब इसमें से हमें, ठीक है, जो चाहिए वो लेंगे सिर्फ हम, ठीक है। हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दे रखा है क्या, पी एस दिया हुआ है और पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमें निकालना क्या है, हमें आर एस और क्यू आर निकालना है, आर एस और क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, तो पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, पी एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4, पी एस की वैल्यू 4 दे रखी है। क्यू एस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, क्यू एस की वैल्यू आई थी 2√5 इज इक्वल टू एस क्यू की वैल्यू हमें, ठीक है, एस क्यू की वैल्यू अभी निकाली थी हमने। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस क्यू है ना, तो ये बराबर आ रहा है। तो एस क्यू और एस क्यू यानी कि क्यू एस और क्यू एस का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी एस इंटू एस आर, पी एस इंटू एस आर। क्यू एस की वैल्यू अभी निकाली थी हमने पहले वाले पार्ट में, कितनी आई थी 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर हो गया। और पी एस की वैल्यू 4 है इंटू एस आर की वैल्यू हमें निकालनी। 2√5 कितना हो जाएगा, 20 होता है, कितना होता है 2√5 का स्क्वायर 20 होता है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एस आर, तो 4 से कितने टाइम 5 टाइम, तो एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब तीसरा क्या निकालना है, मैं क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर। फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर। इसको इरेज करते हैं, हाँ ये निकालना है क्यू आर। ठीक है, दिख रहा है क्यू आर, ये रहा क्यू आर निकालना है। ठीक है, मुझे क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हम आर एस निकाल चुके हैं। आर एस हमारे पास कितना है, अभी आया था हमारे पास कितना, 5, कितना आया था 5। और ये क्यू एस भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 2√5 आया। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या निकल जाएगा, ये क्यू आर निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एस क्यू आर, इन ट्राइंगल एस क्यू आर। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है पूरे। ठीक है, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, इन ट्राइंगल एस क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल एस क्यू आर में देखेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर तो हमें निकालना है, एस क्यू आया था 2√5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एस आर अभी आया था 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 + 25, कितना आ गया 20 + 25, तो ये आ जाएगा 45। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ रहा है 45, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √45, सॉरी √45। तो √45 कितना होता है, ये होता है 9 × 5, 9 × 5 = 45 ना, तो 9 अगर बाहर निकल आए तो कितना आ जाएगा 3√5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3√5 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू हमने निकाल लिए, तीनों वैल्यू हमने क्या कर ली, इसमें निकाल ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लगभग क्या बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, सेम ही है, बस इसमें क्या निकालना है हमें, एडी हमें दे रखा है, एडी कितना दे रखा है 4, एडी हमें दे रखा है 4। ठीक है, और सी डी को कितना दे रखा है 5, सी डी को कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो हमें बी डी और ए बी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी और ए बी। तो बी डी निकालना है पहले। ठीक है, तो जैसे अभी हमने निकाला सेम वैसे पहले आपको वही प्रूव करना है। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, पहले इक्वल प्रूव करेंगे, जैसे हमने किया था 90 - थीटा करके, सेम वैसे करना है। और फिर ये इन दो ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। किन दो ट्राइंगल को, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर, जैसे अभी क्या था सेम वैसे करना है। ठीक है, रेशियो इक्वल करेंगे, रेशियो इक्वल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। और अगर बी डी मिल गया तो फिर और ए डी पता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम ए बी भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद करना है, होमवर्क करना है। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर बता दूंगा। ठीक है, फिर इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, इसको आप खुद करना है। हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था, इसको हम बीपीटी से भी करेंगे और सिमिलैरिटी वाली उससे भी, सिमिलैरिटी से भी करेंगे। ठीक है, दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में कोई भी पूछ ले, अगर वो कह दे कि इसको बाय बीपीटी करो या बाय सिमिलैरिटी करो, ठीक है, तो उसको हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, जिसको लिखेंगे ABCD, ABCD, जिसमें AB और CD क्या होती है, पैरेलल होती है। ट्राइपेजियम में दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और दो साइड पैरेलल नहीं होती। तो AB और CD क्या है, पैरेलल है। इसने ट्राइपेजियम क्या रखा है, तो ये इसका मतलब ये गिवन ही हो गया, गिवन हो गया। गिवन में क्या आ गया, AB पैरेलल
CD, क्योंकि उसने ट्रेपेजियम क्या रखा है, ट्रेपेजियम में तो ए बी पहले सी डी होता है तो गिवन ही हो गया, और गिवन दे भी रखा है ए बी पहले सी डी। एंड इट्स डायगनल्स, अब डायगनल्स भी है कह रहा है, इसके क्या है डायगनल्स, डायगनल्स कुछ ऐसे होते हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ऊपर। डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो सो दैट हमें ये शो करना है, हमें दिखाना है क्या, ए ओ अपॉन बी ओ इज टू सी ओ अपॉन डी ओ, इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये गिवन हो गया, गिवन में बस इतना बहुत है, ठीक है। और फिर इसमें लिखना टू प्रूव दैट, इसमें लिखेंगे टू प्रूव दैट क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। आपको ऐसे क्या दे देगा, एक ट्रेपेजियम दे देगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा, और पूछेगा कि ये निकालो। तो आपको पता होना चाहिए ये रेशियो क्या होता है, जो ट्रेपेजियम में ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, आपको याद भी होना चाहिए, यानी कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू कितना होता है, सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से इसको याद भी रखिएगा, एक मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में क्या करेंगे, अच्छा पहले प्रूफ से पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़े, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ लाइन ई एफ, ठीक है, एक ड्रॉ लाइन करनी है ई एफ थ्रू ओ, ठीक है, एक हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ, क्या करेंगे ई एफ, कुछ इस तरीके से, ये ई एफ, एक ड्रॉ लाइन ई एफ करी, कहाँ से, ओ से होते हुए, ओ से होते हुए हमने एक ई एफ लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है, हमने एक ई एफ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ थ्रू ओ सच दैट ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के तो ई एफ किसके भी पैरेलल होगा, सी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी और सी डी तो दोनों पैरेलल है ना, इतना समझ रहे हैं ना। ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है, ठीक है, ई एफ जो है, ये ई एफ जो है अगर ए बी के पैरेलल है, ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, तो ये सी डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल ही है ना, ठीक है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, अब करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट, ठीक है। प्रूफ देखिएगा, इन ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ मैं, उस ट्राइंगल को आप खुद ढूंढिएगा, ट्राइंगल ए डी ए बी, ये जो वाइट से बना रखा है मैंने, इस ट्राइंगल में देखिएगा, और ये ई ओ क्या है, इसके पैरेलल है, ई ओ जो है ए बी के पैरेलल, इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बाय बीपीटी, ये बीपीटी की मदद से कर रहे हैं इस वाले ये मेथड जो है, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ए बी और डी ए बी में क्या है, ई ओ जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, ई ओ जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है, ई ओ पैरेलल ए बी, तो बाय बीपीटी, तो बीपीटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय बीपीटी देखें तो बीपीटी कितना हो जाएगा, बीपीटी हो जाएगा ए डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ई अपॉन ई ए, ठीक है, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ए ओ डी ओ अपॉन ओ बी, ये हमारी पहली क्वेश्चन, ये क्या हो गई, पहली क्वेश्चन, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल देखना है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ध्यान से, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ कौन सा, इसको मैं रेड से कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये उल्टा ट्राइंगल लिख रहा है आपको, उल्टा, ये नीचे से ऊपर को, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसमें भी जो है कॉमन यही है, वो पैरेलल कौन है, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, ई ओ किसके पैरेलल है, सी डी के। तो लिखना इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। अब इक्वल क्या होगा, इसमें ज़रा देखिएगा इक्वल क्या होगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर को जाएंगे रेशियो में, क्योंकि ट्राइंगल कैसा उल्टा है, तो ई ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ध्यान रखना, ए ई अपॉन डी ई, ए बाई बीपीटी, हाँ बाई बीपीटी लिखेंगे, ए ई अपॉन डी ई
इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अभी दूसरी इक्वेशन अभी नहीं, अभी इसको दूसरी इक्वेशन नहीं, ठीक है। इतना हो गया, इतना रेशियो समझ आ गया ना। ये कैसा है, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए अपॉन सी हो गया, ठीक है। अब अगर पहली इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, पहली इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास, पहली इक्वेशन में कितना आ रहा है, पहली इक्वेशन में आ रहा है कितना, ए डी ई अपॉन ई ए या ए ई, इसको डी ई अपॉन ई ए कह दो या ए ई कह दो, एक ही बात है, ठीक है। डी ई अपॉन ई ए आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, ए ई अपॉन डी, दोनों उल्टे आ रहे हैं। वहाँ डी ई अपॉन ए ई आ रहा है, यहाँ ए ई अपॉन डी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि दोनों सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम हो जाए। रेसिप्रोकल क्या है तो कितना आ जाएगा, डी ई अपॉन ए ई आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, सी ओ अपॉन ए ओ आ जाएगा। अब जाके इसको इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया क्या, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 लिख दिया तो ध्यान से देखना, यहाँ पर भी कितना है, डी ई अपॉन ए ई है और यहाँ पर भी कितना है, डी ई अपॉन ए ई है। अब डी ई अपॉन ए ई किसके बराबर है, यहाँ डी ओ अपॉन ओ बी के बराबर है और वहाँ किसके बराबर है, वहाँ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन ए ओ के बराबर है। तो ये सी ओ अपॉन ए ओ और ये यहाँ पर जो है डी ओ अपॉन ओ बी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो 1 और 2 से कितना हो रहा है, यह आ जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, इतना आ रहा है ना, हाँ ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। तो ए ओ को यहाँ भेज देते हैं और डी ओ को कहाँ ले आते हैं, यहाँ, ठीक है। इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ए ओ को वहाँ भेज दिया तो ए ओ अपॉन कितना आ गया, बी ओ, ये बी ओ या ओ बी एक ही बात है। और यहाँ आ जाएगा सी ओ अपॉन, ये डी ओ नीचे आ गया, ये डी हो गया, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमने किया बाय बीपीटी, किससे किया, बाय बीपीटी की मदद से किया हमने ये प्रूफ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अब किससे सिमिलरिटी किससे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको याद ही है, क्वेश्चन आपको याद है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक ट्रेपेजियम है, क्या है, एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसकी डायगोनल्स है, इसकी क्या है, डायगोनल्स है और एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पर, ठीक है। गिवन हमें दिया था क्या, गिवन हमें दिया था ए बी पैरेलल हो गया डी सी के, ए बी पैरेलल होगा किसके, सॉरी क्या लिखा रहा हूँ मैं, ए बी पैरेलल होगा किसके, डी सी के, ठीक है। ये हमें गिवन दिया था, हमें टू प्रूव दैट, ठीक है, पीटी लिख रहा हूँ, टू प्रूव दैट में, ठीक है। टू प्रूव दैट क्या करना था, हमें प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब अगर सिमिलरिटी से करना है तो कंस्ट्रक्शन करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ सीधे करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सिमिलरिटी में तो हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल सी ओ डी, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है एंगल सी ओ डी, ये ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ये जो नीचे वाला ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें देखना क्या क्या इक्वल होगा, क्या क्या इक्वल होगा इन दो ट्राइंगल में, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या बन रहा है, क्या है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट एंगल है, कौन से अल्टरनेट, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी अल्टरनेट है। और तीसरा एंगल ये भी क्या है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ कोई दो एंगल लिखने, वो आपका बाई ए सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ठीक है। तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल सी डी बी इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल डी बी ए या ओ बी ए लिख सकते हैं, सी डी ओ या और ओ बी ए, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, सी डी ओ, सी डी बी नहीं सी डी ओ लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी डी ओ एंगल ओ बी ए, ठीक है, एंगल ओ बी ए, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, एंगल ओ ए बी के, डी सी ओ एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों में लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल्स, दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट है,
अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दोनों अल्टरनेट। तो बाय ए सिमिलैरिटी, तो बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्राइंगल का नाम लिखना है, ट्राइंगल नाम लिखना है, ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एंगल डी किसके, एंगल डी जो है किसके बराबर है, ये डी बराबर है ओ बी के, तो डी के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और सी किसके बराबर है, ए के, तो सी के साथ कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन कौन सा एंगल, ठीक है, डी सी में ओ, दोनों में ओ बचा है, दोनों को ओ, दोनों में ओ लिखना है, यहाँ पर भी ओ आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इतना हो गया। तो भाई अब क्या करना है, सिमिलैरिटी, अब वो सिमिलैरिटी कर रहा हूँ, सिमिलर हो चुके हैं तो इसका हम करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो आएगा वो बराबर आएगा, साइड का रेशियो लिखना है। अब रेशियो लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है, कैसे लिखते हैं, पहले इन दोनों के अपन इन दो, यानी कि डी सी अपन कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, डी सी अपन कितना आ गया, बी ए आ गया। दूसरा कितना है, सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ओ हो गया। और पहला और आखिरी डी और ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। पहले वाले को तो हटा दो, इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें हमें इन दोनों से मतलब है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, यानी कि ए ओ को साइड भेज देते हैं और डी ओ को कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है, लेकिन मैंने दोनों तरीके बता दिया। अगर बीपीटी से पूछा जाए तो वैसे करेंगे और सिमिलरिटी से पूछा जाए तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर भी खत्म, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो बीपीटी आपको पढ़नी है और सिमिलरिटी पढ़नी है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बचते हैं, ठीक है। हमने हमारा जो है ट्राइंगल चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो और कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसमें एक उसका जवाब दूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे, ठीक है, अगली वीडियो अगला चैप्टर के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।